योग वाशिष्ठ से कहते हैं, मनीषियों का साथ, आवृत वृत्तियों का त्याग, आत्म जिज्ञासा और श्वास का नियंत्रण, ये मनोविजय के साधन हैं। तो आगे पूछा है कि श्वास के नियंत्रण से और आवृत वृत्तियों के त्याग से क्या अभिप्राय है। समझेंगे बात को। आवृत वृत्तियां और श्वास का नियंत्रण, इन दोनों को एक में ही समझ लेते हैं। और वृत्ति का काम होता है मन में, शरीर में एक आरंभिक संवेग उठाना, पहली लहर। वृत्ति का काम होता है पहली लहर पैदा करना। तो वृत्ति जब तक मौजूद है तब तक पहली लहर तो पैदा होती ही रहेगी। पहली लहर को पैदा होने के कारण बहुत हैं, मिल जाते हैं। बाहर से कुछ दिखाई दिया, लहर उठ जाएगी। विचारों की श्रृंखला घूमते घूमते किसी संवेदनशील बिंदु पर पहुंच गई, लहर उठ जाएगी। बिस्तर खरीदने गए थे, बिस्तर की लकड़ी देख करके चिता का ख्याल आ गया, उस पर अपनी लाश दिख गई, लहर उठ जाएगी। वो पहली आरंभिक लहर होती है। जब तक वृत्ति का बीज मौजूद है आप उस बारे में विशेष कुछ कर नहीं सकते। सामने से सुंदर स्त्री गुजर गई, लहर उठ जाएगी। वो पहली होती है, आरंभिक। चूंकि वो आरंभिक होती है इसीलिए उसमें विशेष बल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। पहली के साथ दुर्भाग्य ये है कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्यों उठ गई। और पहली के साथ सौभाग्य ये है कि उसमें कोई विशेष बल नहीं होता। बल उसको कहां से मिलता है? ध्यान दीजिएगा। जब लहर उठती है तो मानसिक होती है, सूक्ष्म होती है। अभी वो शरीर तक नहीं पहुंची है, शरीर स्थूल है, लहर अभी सूक्ष्म है। अभी उसका असर आपके शरीर पर नहीं हुआ है। क्रोध की लहर उठी है, आरंभिक है, अभी पल भर ही हुआ। अभी आपके शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। अभी आपके हाथ कंपने नहीं शुरू हुए, अभी आपका चेहरा रक्तिम नहीं हुआ, अभी आपकी आंखों में खून नहीं तैर गया, अभी आपको सर भारी भारी सा नहीं लगेगा। हालांकि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत होने के बाद जो होता है वो शरीर में होता है। अब स्थूल है, चूंकि स्थूल है इसीलिए आपकी पकड़ में है। पहले जो हुआ था याद करिए, वो आपकी पकड़ में नहीं था। अब जो हो रहा है वो आपकी पकड़ में है। तो जिन्होंने जाना उन्होंने इस बात को विधि की तरह प्रयुक्त कर लिया। उन्होंने कहा जो चीज भाई नियंत्रण में ही नहीं है उसको छोड़ो। क्या कर सकते हैं? तुम शुरुआत वहां से कर लो जहां पर चीज तुम्हारे राडार में आ गई है, तुम्हारी दृष्टि में आ गई है, तुम्हारी पकड़ में आ गई है। तो कब आ गई है पकड़ में? जब उसका असर शरीर पर दिखाई देने लग गया है। आगे की कहानी शरीर से आगे बढ़ती है। शरीर पर जब असर दिखाई देने लग जाता है तो चैतन्य मन को लगता है कि कुछ बात है, तभी तो शरीर पे असर आ गया है। प्रक्रिया कैसे चलती है समझना। लहर कहां उठी है? अवचेतन में। वो बात हमने कही नहीं थी, बड़ी सूक्ष्म। मन के बिल्कुल निचले हिस्से से उठी है वो लहर, उसी बिंदु से जहां से वो उठती है लहर, उसको ही तो क्या कहते हैं? मूल वृत्ति।
वहां से उसका जो असर होता है वो किस पर आता है? शरीर पर आता है। चैतन्य मन को पकड़ में आया कि कुछ हुआ रे, कहां हुआ? शरीर में हुआ। आपको जब भी गुस्सा आता है तो आप ये थोड़ी देख पाते हो कि गुस्सा कहां से उठा, आपके अहंकार का वो बिंदु कहां है, कौन सा है जिससे गुस्सा उठा, ये कभी देख पाते हो क्या? आप तो बस ये देख पाते हो ना कि गुस्सा उठा और अब हाथ कप रहे हैं और अब आवाज जरा ऊंची हो रही है, ये देख पाते हो। चैतन्य मन की व्यवस्था कुछ ऐसी है, संस्कार कुछ ऐसे हैं कि जब वो ये होते देखता है तो वो इसको और बढ़ावा देता है। ऐसा हमने अपने मन को कर डाला है। आप समझ रहे? वो इसको होते देखता है तो उसको और बढ़ावा देता है। गुस्सा देख के गुस्से को और बढ़ने देता है और तर्क उठाता है जो गुस्से के समर्थन में होते हैं। आपने कभी पकड़ा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो गुस्से को दबाने वाली बातें नहीं उठती अब मन में सारी स्मृतियां ही वही आ जाती हैं जो गुस्से को भड़काती हैं। आपके मित्र ने आपके साथ धोखा कर दिया, ध्यान से बताइएगा, आपको पुरानी कौन कौन सी बातें याद आती हैं जब आपके साथ और धोखे हुए थे? वो सब याद आ जाता है। बात समझ रहे हो? ये अब चैतन्य मन होती हुई प्रक्रिया को और भड़का रहा है। तो जानने वालों ने विधि दी, उन्होंने कहा कि भाई इसको वहां पे रोको जहां तुम रोक सकते हो। क्रोध आता है तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये पड़ा कि सांस धौंकने की तरह चलने लगी। तो क्रोध में सांस तेज हो जाती है। क्रोध नहीं होता तो सांस सामान्य चलती है। तो उन्होंने कहा इसको हम जरा उलट के देखते हैं। क्रोध भीतर से उठता भी हो तब भी तुम सांस को सामान्य कर लो तो देखें क्या होगा। और जो परिणाम आए मजेदार थे। क्रोध से अगर सांस तेज हो जाती है तो उन्होंने पाया कि सांस को नियंत्रित करने से क्रोध दब भी जाता है, क्योंकि अब चैतन्य मन को मौका नहीं मिल पा रहा ना शरीर का इस्तेमाल करके क्रोध के समर्थन में और तर्क दे पाए। ये आग वो है जो भड़कने से और भड़कती है। तुम समझ रहे हो? आग क्या करती है? जिस चीज पर लगती है उसी को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लेती है ना। जिसको जला रही है उसे जलाई भर नहीं रही, उसका उपयोग कर रही है दूसरी चीजों को भी जलाने के लिए। तो मन में जो भी संवेग उठते हैं वो आग की तरह होते हैं, फिर फैलते हैं। प्राणायाम की और हठ योग की जो कई विधियां हैं उनका आधार यही है। वो कहते हैं कि तुम इतने अभी महीन आदमी हो नहीं कि तुम भीतर प्रविष्ट हो सको। और एक बात पक्की है कि बात फैलेगी शरीर से ही गुजर के। अगर शरीर पर बात का असर नहीं पड़ा है तो बात एक सीमा तक आकर के रुक जाएगी, उसके आगे नहीं फैलेगी। तो कहते हैं कि तुम शरीर के तल पर ही बात को रोक दो। गुस्सा आया, सांस बेतरतीब चलने लगी, तुम्हें गुस्से का तो कुछ पता नहीं कहां से उठता है क्या होता है, तुम सांस को ही पकड़ लो, तुम सांस को ठीक कर लो, गुस्सा भी ठीक हो जाएगा। और ये विधि काम भी आती है। हाँ, इतना है कि इस विधि के द्वारा तुम क्रोध के मूल तक नहीं पहुंच पाओगे। पर यह तर्क जब तुम इस विधि को देने वालों के सामने रखोगे तो कहेंगे तुम्हें मूल तक पहुंचना है या क्रोध मुक्त जीवन बिताना है। कहेंगे तुम्हें मूल तक पहुंच के करना क्या है? तुम्हें तो जब भी क्रोध उठता हो तुम श्वास पे ध्यान दो। तुम्हारे भीतर तो जब भी वासना उठती हो तुम शरीर पर ध्यान दो। तुम्हारे भीतर काम का आवेग यदि उठता भी है तो वो यही तो कहता है ना कि अपनी जननेंद्रियों को घर्षण दो। और घर्षण देने से क्या होता है?
काम का आवेग और उठता है। तो ये प्रक्रिया के 3 अंग हैं, तीनों को देख पा रहे हो। पहला क्या था? वासना की तरंग उठी, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं क्यों उठी, वो तो यूं ही। फिर दूसरा अंग क्या है कि अब तुम्हें शरीर को दबाव और घर्षण और तमाम तरीके की भौतिक उत्तेजना देनी पड़ेगी। और फिर तीसरा अंग क्या होता है कि आग और भड़क जाती है। तो जानने वालों ने विधि ये दी कि तुम पहले का कुछ नहीं कर पाते, तुम दूसरे पर रोक दो। ये है श्वास का नियंत्रण। शरीर के तल पर एक बाधा, एक अवरोध खड़ा कर दो कि इससे आगे हम फैलने नहीं देंगे आग को। जंगल में जब आग लगती है तो जानते हो ना क्या करते हैं? क्या करते हैं? मान लो कहीं पर आग लगी है, उसे फैलने से रोकना है तो क्या करते हैं? आग के केंद्र से काफी दूर पर, जहां तक आग अभी पहुंची नहीं है, वहां के सारे पेड़ साफ कर देते हैं, वहां की सारी घास इत्यादि सब हटा देते हैं। समझ रहे हो? एक वृत्त बना देते हैं जिसमें अब जिसमें अब आग को कैद हो जाना पड़ेगा। आग उससे आगे नहीं जा सकती, उसके आगे जाने के लिए ईंधन ही नहीं मिलेगा। बीच में सफाई कर दी गई है। तो आपने पूछा आवृत्त वृत्तियां क्या है, वो भी मैंने बता दिया। वो जिनका आपको कुछ पता नहीं पर आपके भीतर है और आपको नचाई जा रही हैं, इसीलिए उनको आवृत्त वृत्तियां कहते हैं, छुपी बैठी हैं। आपको उनका कुछ पता नहीं। आपको उनका पता तभी चलता है जब वो शरीर पे आती हैं और अपना पूरा नंगा नाच दिखाती हैं। तब आपको पता लगता है अरे ये क्या हो गया, मैं तो शांत बैठा था, अचानक कुछ हुआ और मैं भड़क गया। आपको लग रहा था आप शांत थे, भीतर अशांति बैठी हुई थी, आपको उसका पता नहीं था। इसीलिए उसे कहा गया है आवृत्त या प्रच्छन्न वृत्ति। वो छुपी बैठी है। सतह पे शांति या नीचे घोर अशांति का बीज है, वो फटता है बार बार। मनीषियों ने कहा जब फटे तो पकड़ लो, जब फटा है ही नहीं तो तुम तो वैसे ही अंधे हो, तुम्हें क्या पता। जब फटेगा तो कहां असर करेगा? शरीर पर। वही जान लो कि कुछ हुआ, शरीर हिला रहे, अभी रोको। क्यों हिला? नहीं, अब रोक सकते हो तुम, रोक लो शरीर। वासना को शरीर के सहारे की जरूरत होती है, वो सहारा मत दो। दमन नहीं हो जाए, कई बार ऐसे ही होता है। विधि है। बारी बार करने से देखिए, दमन अपने आप में कोई बुरी बात भी नहीं है। दम शम ये तो अनिवार्यताएं बताई गई हैं साधक के लिए। दम ही नहीं, शम भी। दमन माने दबाना और शमन माने बुझाना। तो हम जिसको दमन या सप्रेशन बोलते हैं, वो कोई इतना भी गंदा शब्द नहीं है। ये भी अहंकार का एक बड़ा तर्क रहता है कि देखो दमन बुरी बात है, सप्रेशन मत करना। सप्रेशन भी एक विधि है और कई बार जरूरी होती है। 3-3 घंटे बोलता हूं मैं कई बार। आप तो कब से आती है? 4-4 घंटे, और इतने बैठे होते हैं। क्या वो अपनी शारीरिक लहरों का दमन नहीं कर रहे होंगे बैठे बैठे? और कुछ नहीं तो मूत्रालय जाने की लहर ना उठती होगी। व्यवहारिक सी बात है। तो दमन किया कि नहीं किया? और दमन न करते तो सबको परेशानी देते। अब तुम तर्क देते रह सकते हो कि अगर भीतर दबाव बन रहा है और बैठे हैं तो देखिए आचार्य जी सुना तो नहीं ना हमने,
तुम देते रहो तर्क, हमें सुननी नहीं तुम्हारे। अतिशय दमन बुरा है, डर से उठता हुआ दमन बुरा है, बोधपूर्वक भी कई बार दमन किया जाता है कि मैं जान रहा हूं कि इस समय इस चीज को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता, इसलिए इसका दमन कर रहा हूं। तुम्हारे घर में डकैत घुस आए हैं और तुम छुप गए हो, हैं? कहीं पट्टी पे जाके, कहीं फॉल्स सीलिंग, और तुम बड़े आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते आए हो। गुरुवर ने तुमको बताया फ्रेंड्स, सप्रेशन इज सच एन अगली थिंग, तभी तुम्हें खांसी आ गई और नीचे सब डकैत घूम रहे हैं दो नाली लेकर के तुम्हारी ही तलाश में, और खांसी आ रही है। अब दमन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं? ये जो हम दमन का इतना विरोध करते हैं, अक्सर वो और कुछ नहीं होता, वो लिप्तता के पक्ष में तर्क होता है कि भीतर से भोग की इच्छा उठे तो उसका दमन मत करो, फटाफट जाके भोग कराओ। दम, शम, उपरक्ति, तितिक्षा, सुना है इनका नाम? ये क्या व्यर्थ ही बताई गई हैं बातें? विवेक, वैराग्य, आगे कह रहे हैं कि जब कोई संतों के साथ जुड़ता है तब प्रच्छन्न वृत्तियां सक्रिय होना बंद कर देती हैं, संसार के सारे विचार नकार दिए जाते हैं और बस ये याद रहता है कि इस शरीर को नष्ट होना है। तो प्रच्छन्न वृत्तियों से क्या तात्पर्य है? वही जो आवृत वृत्तियों से था, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। अंग्रेजी में दोनों ही तरफ लेटेंट इंप्रेशन ही लिखा है, एक जगह अनुवाद में आवृत वृत्तियां लिखा है, एक जगह प्रच्छन्न वृत्तियां लिखा है, तो अंतर कोई नहीं। पर एक बात है इस पे थोड़ा सा बोलना जरूरी है। आपने लिखा है कि जब कोई संतों के साथ जुड़ता है तब संसार के सारे विचार नकार दिए जाते हैं और बस ये याद रहता है कि इस शरीर को नष्ट होना है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात ग्रंथ बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है कि नहीं। असल में जो होता है वो थोड़ा सा इससे भिन्न है, समझा देता हूं। जो होता है वो ये है कि विचार नकारने नहीं पड़ते, विचार आते नहीं है। विचारों को नकारते रहना तो बड़ी मेहनत का काम हो जाएगा कि वो आए जा रहे हैं तुम नकारे जा रहे हो, आए जा रहे हैं तुम नकारे जा रहे हो। संतों के संसर्ग का फायदा ये नहीं है कि आप विचारों को नकारना शुरू कर देते हो। उसका फायदा ये है कि आप जब संत के साथ बैठे हो उस वक्त व्यर्थ के फालतू विचार आते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ ये लिखा है कि नकारते नो
डिफरेंट इंप्रेशंस सक्रिय होना बंद हो जाती है। हाँ, cease to react। तो वो विचार आते ही नहीं है। और ये तो बड़ा आम अनुभव है ना, आप भी साथ बैठते हो तो आपने देखा ही है, साथ हो तो जगत का जैसे लोप हो जाता है। जगत का लोप होने से क्या अर्थ है? ये नहीं कि दीवार गिर गई और धरती विलीन हो गई। उसका लोप होने का अर्थ है कि वो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, उन बातों का आपके संदर्भ में कोई मूल्य नहीं है। आप टिक के बैठे हो दीवार पे, पर दीवार का आपको कोई ख्याल नहीं है। ये होता है सत्संग में। आप समझ रहे हैं? विचार का दमन मेहनत का काम है और उलझन का काम है। आप विचार के साथ उलझे और नुकसान तो हो ही गया ना। गोली आप पे चला दी गई है, अब आपके ऊपर है कि आप उछल कूद मचा करके या कोई ढाल लगा करके बचें। कौन इतनी झंझट में पड़े? इससे कहीं बेहतर तो ये है ना कि गोली चलनी बंद हो जाए। तो वो होता है सत्संग में, गोली चलनी बंद हो जाती है। यही आध्यात्मिकता के मजे हैं। औरों को जो ख्याल आते हैं वो आपको आ ही नहीं रहे। अंधेरी रात है, सब रास्ता भटक गए हैं, सुनसान सी जगह है, तो भूख प्यास लगी है और रुपया पैसा नहीं जेब में। औरों को जो ख्याल आ रहे हैं वो आपको आ ही नहीं रहे। मजा आया कि नहीं आया? बाहर बाहर से स्थिति सबकी एक है, भीतर जमीन आसमान का अंतर। ये आध्यात्मिकता। ख्याल आने बंद हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपने लिखा वो ठीक ही है कि आते भी जो हैं उनमें बहुत बल नहीं होता। आप उनको ऐसे झाड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भीतर से एक प्रचंड आवेग उठा और उसने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया, वो नहीं होता। ये आध्यात्मिकता से। आप बहुत सारी बातें सोचना बंद कर दोगे, इसलिए नहीं कि आपने चाहा था कि आप ना सोचो, बस वो ख्याल आपको आएगा नहीं। अब दिल धक से आपका तब रह जाएगा जब एक दिन आपको कोई याद दिलाएगा कि यार तुम इस बारे में बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए हो, अभी गैर जिम्मेदारी की बात है, कुछ तो सोचो, कुछ तो चिंता करो। और आप कहोगे यार बात तो तूने ठीक बोली, ये मुद्दा तो गंभीर है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और आप कोशिश करोगे विचार करने की, और आप पाओगे कि आप कोशिश नहीं कर पा रहे। आप चाह कर भी कुछ बातों का विचार नहीं कर पा रहे। तब जानना कि यज्ञ सफल हुआ। पहले तो ये होता था कि आप चाहते थे कि ना सोचूं और विचार चढ़े चले आते थे। और एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने आप से बोलते हो कि भाई हद हो गई लापरवाही की, अरे कुछ तो फिक्र करो, कुछ विचार, कुछ चिंता करो। आप बैठते हो कि आप चिंता करेंगे, लाओ भाई चिंता का सारा सामान लाओ, सब रख दिया गया है। और सब रख दिया जाता है, आप ऊँघना शुरू कर देते हो, उसी सामान पे मुंह मार के सो जाते हो। कोशिश कर करके भी चिंता नहीं हो रही। अब अध्यात्म सफल रहा। अब उसने आपको आप ही के खिलाफ मजबूर कर दिया है। अब समर्पण हो गया। अब आप ऐसे गुलाम हो गए हो जो चाह कर भी गुलामी से छूट नहीं सकता। अब पूर्ण समर्पण होगा। फिक्र करने का मतलब होता है कि मैं अपना बादशाह खुद हूं, भाई मुझे अपनी फिक्र करनी है ना। फिक्र कौन करेगा? जो राजा होता है, जो अभिभावक, जो गार्जियन है, उसको ही तो फिक्र करनी होती है। दास को या बच्चे को या शरणार्थी को या अनुगत को, इनको थोड़ी फिक्र करनी होती है। ये क्या बोलते हैं? बप्पा देखेंगे, बप्पा वो इंचार्ज है, वही देखेंगे। तो जब आप पाओ कि आप फिक्र कर ही नहीं पा रहे, तब जानना कि आप शरणागत हुए।
अब पूर्ण समर्पण है। अब राजा होने का भाव, मालिक होने का भाव बिल्कुल गया। दास का हवन कठिन है, मैं दासन का दास। अब तो ऐसा हो ही रहा, कहो गा के आए हो कि पांव तले की घास। अब घास क्या फिक्र करेगी, कौन कदम रखेगा उसके ऊपर, वो फिक्र ही नहीं करती, कहती होगा जो होगा। जैसे कोई नानक ताने खा के बाजार की ओर निकले कि आज तो वसूली करनी है, आज कुछ लेकर के आना है पैसा। उसको बड़ी उलाहना दी गई है। जब उलाहना वगैरह मिली है, जब दायित्व का बोध खूब करा दिया गया है, उसने भी फेटा कसा है कि आज तो जा रहे हैं, आज हम भी दिखाएंगे व्यापारी होके, आज हम भी कुछ कमा के लाएंगे बाहर से। तो कमाने के नाम पे क्या किया कि 1 2 3 और 4 तो गिन गिन के आज दे रहे हैं कि आज देखो, हमसे संतई की अपेक्षा न करना, आज हम व्यापारी हैं, आज हम संत नहीं हैं। आज घर वालों ने बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिला के भेजा है, बिल्कुल एकदम सतर्क है, आज कोई चूक नहीं करनी है। 5 6 और 7 8 और फिर पहुंचे 11 12 13। अब सारी चालाकी भुला गई। व्यापारी भीतर से चिल्ला रहा है, वो ठोक बजा रहा है, वो आवाज दे रहा है, क्या कर रहे हो, 13 13 ले 13 13 13 13 13 13। कोशिश करके भी ये समर्पण है। अब आप संत हो गए, अब आप शरणागत हो गए। एक मजबूरी आ जानी चाहिए, आपको अपने खिलाफ मजबूर हो जाना चाहिए कि यार चाह कर भी तुझे नहीं छोड़ सकता। ये कौन है जो सीने में ऐसा समा गया। इच्छा तो बहुत होती है कि कलेजे ही निकाल के फेंक दे। ये है कौन जो ऐसा काबिज हो गया है कि अब हटता ही नहीं। ऐसी मजबूरी चाहिए। गुलाम तो होना ही है। वृत्ति के हो लो या सत्य के हो लो, किसका होना है। गुलाम तो हर हाल में हो, या तो अपनी वृत्ति के हो लो या विराट के हो लो। ये संभावना खारिज कर दो कि तुम मालिक हो सकते हो। मालिक की एक भ्रम है, मालिक तुम कभी नहीं होने वाले। शरीर लेके आए हो तो गुलाम तो होना है। किसका होना है, इसमें तुम्हारी जरा रजामंदी चलेगी कि तुम तय करो। आगे कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की जरूरत है। ये तो नहीं कहूंगा संशोधन की। आगे लिखा है कि बाकी सारे विचार नकार दिए जाते हैं और बस ये याद रहता है कि शरीर को नष्ट होना है। नहीं, ऐसा नहीं। मामला थोड़ा सा इससे भिन्न है। आपको अन्यथा ये सदा याद रहता है कि इस शरीर को सदा नष्ट होना है। आप अपने कर्मों को देखो, आपका जीवन प्रमाण है। आप सुबह से शाम तक जो कर रहे हो, आप लगातार इस मरण धर्मा शरीर, इस मरण धर्मा
स्व को किसी प्रकार बचाने के लिए कर रहे हो। दिन भर आप मौत के खौफ से डरे हुए हो, और तो कोई बहुत बड़ा डर होता नहीं। आम आदमी लगातार डर में जीता है, और वो जो डर है वो विलुप्ति का डर है, मिट ना जाओ, कहीं गायब ही ना जाओ। तो बड़े से बड़ा डर यही है कि गायब ना हो जाओ। तुमने अपनी पहचान 50 चीजों से जोड़ी है। तुम गायब कैसे होते हो? जब वो चीजें गायब होती हैं। तुम ये तो कहते ही नहीं ना कि मात्र मैं। तुम क्या बोलते हो? मैं धनी, मैं धनी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक है कि मैं धनी, अब धन हटा तो मैं भी हटा। ये मौत का डर है। तो मैं को बचाने का तुम्हारे पास कोई सीधा या प्रत्यक्ष तरीका नहीं है। तो मैं को बचाने के लिए तुम किसको बचाने दौड़ते हो? धन को। तुम धन को वास्तव में नहीं बचा रहे हो, तुम किसको बचा रहे हो? तुम मैं को बचा रहे हो। ये मौत का खौफ है। तुम मैं को बचा रहे हो। धन जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। जैसे वो पुरानी कहानियों में जादूगर होता था ना, जिसकी जान कहां कैद होती थी? तोते में। तो वो अपनी रक्षा नहीं करता था, वो किसकी रक्षा करता था? तोते की। तो वैसे जिसने कह दिया मैं धनी, उसके प्राण कहां बैठे हैं? धन में। वो धन बचाएगा। तुमने कह दिया मैं प्रेमी, तो तुम्हारे प्राण अब कहां जाके बैठ गए हैं? प्रेमिका में। तुमने कह दिया मैं बाप, तुम्हारे प्राण कहां जाके बैठ गए? बिटिया में, बेटवा में। तुमने कह दिया मैं ज्ञानी, तुम्हारे प्राण कहां जाके बैठ गए? बात समझ में आ गई ना? तो सुबह से शाम तक तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो किसी ना किसी चीज को बचाने या पाने के लिए तो कर रहे हो। ये मौत का खौफ है। तो मौत के खौफ में तो हम जीते हैं लगातार। संतों की संगत से वो खौफ जाता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये विचार शेष रहता है कि शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है। ये विचार जाता रहता है कि तुम नष्ट हो सकते हो। तो अब तुम यूं जीते हो जैसे कभी मरोगे नहीं। कबीर कहते हैं झिटक के, जैसे चिढ़ के कह रहे हो कि अरे कबीरा मर चुका, कितनी बार मरेगा? कबीरा मर चुका, कितनी बार मरेगा? तुम अब ऐसे जीते हो कि मर तो गए, अब और क्या मारोगे? तुम मौत के खौफ में जी रहे हो और हम मर ही गए, तो हम क्या बार मरेंगे? मरे हुए कहां मरोगे? बात समझ में? जो मरा नहीं है पर जिसे लगता है कि मृत्यु आगत है, वो मृत्यु के खौफ में जिएगा। जो मर ही गया उसको कोई मौत नहीं है, वो आत्मा की तरह जीता है। अमर हूं मैं, मुझे कौन मारेगा? मर ही गया से क्या अर्थ है? खुद ही बता दो। तो मैं कहता था मैं धनी, अब मुझे मारा जा सकता है। कैसे? क्योंकि धन को मारा जा सकता है। मैं कहता था मैं ज्ञानी, अब मुझे मारा जा सकता है, मैं मर्त्य हूं, क्योंकि ज्ञान को मारा जा सकता है। पर ये जो मैं अपना संबंध बनाए हूं 50 सीओं से, मैं ये संबंध ना रखूं तो मुझे कैसे मारोगे? अब कैसे मारोगे? मैं को तो मारा नहीं जा सकता। पहले भी तुम मैं को नहीं मार रहे थे, तुम किसको मार रहे थे? धन को मार रहे थे। अब वो धन है ही नहीं मारने के लिए, तुम मारोगे कैसे? मैं को मारने का कोई उपाय नहीं। मैं जिसके साथ जुड़ा है उसको मारने का उपाय होता है। तुम उससे मैं को जोड़ो ही मत ना, और चीजों को जोड़ लो। भाई धन से सुविधा मिलती है, जोड़ लो। हाँ, धन से सुविधा है, धन से मैं नहीं हूं। अंतर समझो। धन से सुविधा है, धन से मैं नहीं हूं। सब ले जाओ, रुपया, पैसा, कच्छा, बनियान, तब भी मैं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देह हूं कि सब कच्छा बनियान हट गया तो भी देह तो बची। वो बात नहीं हो रही है। प्रतीक है, उसको वैसे ही समझना, वहां भरोसा नहीं। सब हट जाए, क्योंकि बात ज्यादातर मानसिक होती है। जिस भी चीज का तुम सहारा लिए खड़े थे वो सब हट जाए, उसके बाद जो मैं बचता है वो अमर होता है।
और जब तक मैं बैसाखियों पर खड़ा हुआ है, वो बैसाखियां कभी भी हटाई जा सकती हैं, तुम मौत के खौफ में जियोगे। तो मृत्यु का विचार संसारी को प्रतिपल रहता है, और सन्यासी को ऐसा नहीं है कि ये विचार आता है कि ये शरीर तो मर जाएगा, ये शरीर तो मर जाएगा, उसे कोई विचार नहीं आता। उसको अब बोध है कि जो कुछ है वो मर्त्य है ही है। वो काहे को विचार करेगा? जिस चीज का तुम जान ही गए यथार्थ, उसका बार बार विचार क्यों करोगे? ये तो जरा रुग्ण बात हो जाएगी। कोई बैठे बैठे लगातार यही सोच रहा है कि ये शरीर मर जाएगा, शरीर मर जाएगा। तो मर तो जाएगा ही, तुम सोच काहे कर रहे हो? तुम्हारे सोचने से कुछ बदल जाएगा या कुछ और चाहते हो कि बदल जाए? जो यथार्थ है हम उसके स्वीकार में खड़े हैं भाई। हाँ, हमें पता है शरीर मर जाएगा, हटाओ और कोई बात करो। क्या कोयल गा रही है, बढ़िया बारिश हो रही है, कुछ काम करना है, खेल के आते हैं, बैठो इधर कुछ बतियाते हैं। यही विचार करते रहे कि शरीर को मर जाना है, शरीर को मर जाना है। भगवान बचाए ऐसे सन्यासी से। एक दिन ऐसे ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये नाखून जल रहा होगा, ये खाल जल रही होगी, ये नाक जल रही होगी, ये हाड़ जल रहा होगा, सब जल ही जल रहा होगा। तो क्या करूं? बैठ के विचार करूं कैसे जल रहा होगा। ये प्रसन्ना तब कितना बड़ा होगा, और रोएगा कि नहीं? और ख्याल आ जाए तभी कि प्रसन्न वहां रो नहीं रहा है, हम जले जा रहे हैं, रो नहीं रहा है, और बैठे बैठे तो गरियाने लग गए। प्रसन्ना कृतज्ञ, ऐसे थोड़ी है। कोई ख्याल नहीं। मृत्यु से मुक्त तब तुम हुए जब अमरता का भी ख्याल नहीं। मौत का तो नहीं ही, अमरता का भी नहीं। न जीने का ख्याल, न मरने का ख्याल। ख्याल से पूरी आजादी। ना तो यही ख्याल किए जा रहे हैं कि एक दिन मौत आनी है, और ना यही ख्याल है कि हमें तो मौत नहीं आनी है। मृत्यु का सत्य, मृत्यु का तथ्य स्थापित हो चुका है, और हम उसके पूर्ण स्वीकार में खड़े हैं। क्या बोलूं मैं कि मौत एक दिन आनी है? मुझे तो मौत लगातार घटती दिखाई दे रही है, उसकी बात ही क्या करूं। हवा जैसी है मौत, जहां जाऊं वहां मौत है, जहां जाऊं वहां मौत है। सुनिए ना कहानी। एक आदमी अपने दोस्त को बोलता है, जा जरा बाजार से कुछ चीज ले आ। जाता है वो चीज लेने, कुछ मान लो, क्या चीज बताओ, क्या पसंद है, क्या चाहिए? कपड़े। तो कपड़े लेने जाता है, वहां बाजार में बड़ी भीड़ है, और भीड़ में अचानक उसे एक शख्स दिखाई देता है। और उसको देख के उसकी सिट्टी पिट्टी भी हो जाती है, बुरी तरह भागता है, वापस आता है अपने दोस्त के पास। वो पूछता है, कपड़े ले आए? तो कपड़ा छोड़ो, बाजार में मौत दिख गई, खड़ी हुई थी। बोलता है, ऐसे कैसे मौत दिख गई बाजार में? बोलता, मौत देख के आया हूं, बाजार में खड़ी थी, कपड़े की दुकान के। लाओ अपनी गाड़ी, हमें दो, भागने दो, इस शहर में मौत है। तो अपनी गाड़ी लेके भागता है। पूछते, जाओगे कहां? बोलता, जा रहे लखनऊ, ये घटना दिल्ली की है। बोलता, जा रहे लखनऊ या दिल्ली में मौत खड़ी है? तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है गाड़ी लेके। इस आदमी को बड़ी उत्सुकता उठती, बोलता है, किसको दिखाया पगला बाजार में, कपड़े की दुकान के सामने की गाड़ी उठाई, वापस अंधाधुंध लखनऊ भाग। तो जाता है, वहां पे वो आदमी अभी भी वहीं पे खड़ा है, बड़ा सा उसने टोपा डाल रखा है, इतना बड़ा टोपा है कि चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ रही है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। बड़ा ओवरकोट पहन रखा है उसने। यमराज का कलयुगी संस्करण है। आदमी उसके पास जाता है, बोलता है, हेलो, कौन हो भाई तुम? लोगों को डरा रहे हो? बोलता है, मैं हूं तो वही जो तुम्हारा दोस्त मुझे समझ रहा था। बोलता है, मौत हो तुम? बोलता है, मौत हो। बोलता है, मौत हो तुम?
तो छुप के आते, तुम उसे डरा क्यों रहे थे? नहीं डरा नहीं रहा था। बोला वो आदमी मुझे घूर रहा था। तो मौत बोलती मैं उसे घूर नहीं रहा था, मैं तो चकित था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था तुम्हारे दोस्त को देख के। बोलता क्या नहीं यकीन हो रहा था मेरे दोस्त को देख के? बोलता है मुझे तुम्हारे दोस्त को ये नहीं देख के ये नहीं यकीन हो रहा था कि दिल्ली में क्या कर रहा है, शाम को मुझे इसे लखनऊ में उठाना है। ये दिल्ली में कर क्या रहा है इस समय पे, शाम को लखनऊ में मुझे उठाना है इसको, ये भी यहां घूम रहा है, हिसाब गलत कैसे हो गया? तो जिसको दिल्ली लखनऊ हर जगह मौत दिखने लगी है, वो अब मौत का विचार नहीं करेगा। अमर होने का अर्थ है मौत की अनिवार्यता को बेझिझक स्वीकार कर लेना। अनिवार्यता, सातत्यता, सब कुछ हर जगह है, प्रतिपल है और घटती ही जा रही है, सब मिटता जा रहा है, सब मरणशील है। जिसको ये बात बैठ गई और ऐसी बैठी कि उसने बाकी सारे विचार साफ कर दिए, वो मौत का ख्याल नहीं करेगा, वो जिएगा। जिसे अमरता का झूठा ख्याल होता, झूठी उम्मीद होती है, वो हर समय मरता रहता है। जो मौत को ऐसे देखता है कि हाँ ठीक है, कब आ रही है, और सुनो सही लग रही है। जिसका मौत से ऐसा रिश्ता हो गया है कि जाती हुई मौत को, तुम्हें नहीं आ रही, किसी और को जा रही है, जाती हुई मौत को छेड़ दे, वो अमर हो गया। फिर मौत भी उसको धकिया के डांट के अलग कर देती है। चल परे हट, अभी तो मौत से नहीं कह रहे चल परे हट, मौत तुमसे कह रही है चल परे हट, जब देखो तब चेप। और तुम कहो यार तुमसे चेप ना हो तो क्या, हर जगह तुम्हारा ही विस्तार है, जिसको देखो वही मरा जा रहा है, तुम्हें ही हर जगह देखते हैं, जिसमें ख्यालों में मन में हर जगह तुम छाई हुई है, तुम्हें भूलें कैसे? हमें कोई झूठी मान्यता ही नहीं है कि हम जिंदा हैं, हम तो अपने आप को जीवित मृतक मानते हैं। हम तो तुम्हारे हो ही गए हैं जाने मन, इंतजार इस बात का है कि कब आओगी ले जाओगी। हम तो ये मानते ही नहीं कि अब किसी और के हो सकते हैं। संसार में किसके हो, जिसके होंगे वही तुम्हारा है। तो परोक्ष रूप से तुम्हारे हो, इससे अच्छा सीधे ही तुम्हारे हो जाते हैं। अभी खांस थोड़ी रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? सांस नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, ये कूच का नगाड़ा बज रहा है। आज खांस रहा हूं, कल इसी खांसी में खून आएगा, परसों जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मौत से ये रिश्ता, हम मरे ही हुए। अब मैं मौत का ख्याल नहीं है। ख्याल तो तब आए ना जब बचने की संभावना हो। कोई भी संभावना ही नहीं बचने की, हम मरे समान ही हैं। अब कोई ख्याल नहीं, अब जियो, अब मौज है।
बहुत धमकी देती थी टीचर, फेल कर देंगे, फेल कर देंगे, तुम फेल हो ही जाओ। अब स्कूल से बाहर हो, अब बाहर खुला मैदान है, अब जियो।